पीछे पीछे शंकर बाबा। महर्षि वेदव्यास जी की धर्म पत्नी ने स्नान किया है, आज केश सुखा रही है, सिर धोया था, जमाई आई, मुंह खुला और मुखारविंद के द्वारा ये सुख साब को उदर में प्रवेश कर 12 वर्ष तक सुखदेव स्वामी मातृ उदर में रहे। पिताजी को स्पष्ट मना कर दिया कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? बोले महाराज बाहर आते ही मुझे वासुदेव कृष्ण की माया सताएगी। भगवान ने वचन दिया कि मेरी माया का कोई अधिकार नहीं होगा आपके ऊपर में। सुखदेव स्वामी का प्राकट्य हुआ और पैदा होते ही सुखदेव स्वामी दौड़ने लगे। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोषि। प्रव्रजंतम दौड़ रहे हैं, किस अवस्था में? बोले अनुपेतम अपेत कृत्यम, जिनका न नालाक्षेदम संस्कार हुआ और ना ही यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आगे बेटा दौड़ रहा है और पीछे बापजी दौड़ रहे हैं, बेटा बेटा, लेकिन बेटा बोला नहीं। तरबा अभिनेदु, सुखदेव जी ने जवाब नहीं दिया, वृक्षों ने जवाब दे दिया। यानी यहां पर यह बताया गया है कि सुखदेव जी के अंतरंग चैतन्यता का स्पर्श जब वायु के द्वारा वृक्षों से हुआ तो वृक्षों में भी चैतन्यता आ गई। जी पिताजी जी, ये एक बार कहें बेटा और वृक्ष 1000 बार कहें जी पिताजी जी पिताजी। तरवों ने, वृक्षों ने उत्तर दे दिया कि महाराज सच्चाई तो यह है, आप जिसको अपना पुत्र मान बैठे हैं, अयम सर्वभूत हृत, ये तो संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा का दृष्टा है। वेदव्यास जी महाराज वापिस आए, बहुत रोए, शांति के लिए, आनंद के लिए। एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया, शांति नहीं मिली। 17 पुराणों की रचना की, शांति नहीं मिली। स्त्री और शूद्रों के लिए महाभारत की रचना की, शांति नहीं मिली। आज देवर्षि नारद जी महाराज आए इनके यहां और व्यास भगवान की आंख में आंसू नारद जी ने देखा, बड़े आश्चर्य हुए। क्या हुआ महाराज, क्यों रोते हो? व्यास जी ने कहा कि मैंने शांति के लिए 17 पुराणों की रचना की, पर मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा कि जानते हो शांति किससे मिलेगी? शांति का साधन क्या है? कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तत्बदाधु। सच्ची शांति का जो साधन है वो तो भागवत है। भागवत की रचना करें आप। महर्षि वेदव्यास जी को उदाहरण देकर के बताया कि भगवान के नाम का, भगवान की कथा का, भगवान के कीर्तन का कितना प्रभाव है। मैं पूर्व काल में दासी का बेटा रामदास था और आज क्या हूं? देवर्षि नारद। लेकिन मेरी माता संत सेवी थी। सेवा का बड़ा फल है और सेवा करना भी बड़ा, बोलिए, सबसे सेवक धर्म कठोर, सबसे सेवक धर्म कठोरा। स्वामी बनना बहुत सरल है, हर व्यक्ति स्वामी बनने की आकांक्षा रखता है। सेवक बनना बड़ा अहम पुरातीत भवे भवम मुने तास्यास्तकस्यास्य न भेदभावे। एक दासी का बेटा रामदास रहा मैं। संत लोग आए चातुर्मास के लिए, मेरी माता सेवा में समर्पित हुई उनके यहां। मैं साथ में जाता था, संतों का शीत प्रसाद मुझे मिला। जिज्ञासा हुई भगवत आराधना साधना की मेरे अंतःकरण में। अधिकारी समझ करके गुरुजी ने मुझे महामंत्र की दीक्षा दी और कहा
कि रामदास भजन करो। बाद में महात्मा लोग प्रस्थान करने लगे, मैंने रोना शुरू किया। मैंने कहा मैं भी जाऊंगा गुरुजी के साथ। एकात्मजा समे जननी योशिन मूढ़ा चकिंकरी। देखना जरा यहां क्या संज्ञा दी देवियों को, योशिन मूढ़ा। भय अविवेक असौच अदाया, भय अविवेक असौच अदाया। सांसारिक प्रेम में जब प्रगाढ़ता आ जाती है तो विवेक 0 डिग्री की तरफ जाता है। योशिन मूढ़ा, मेरी मां अपने पुत्र के प्रेम में इतनी निमग्न हो चुकी थी कि मैंने कहा गुरुजी के साथ जाऊंगा तो मां रोने लगी कि मैं नहीं जाने दूंगी। उसने ये नहीं सोचा कि अगर गुरुजी के साथ चला गया तो ये अपना जीवन तो सुधारेगा ही, अपनी कई पीढ़ियों का उद्धार कर लेगा। बहुत रोई और कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। इसलिए वेदव्यास जी को कहना पड़ गया, योशिन मूढ़ा एकात्मजा समे जननी। माता जी के कहने से मैं वहीं रहा। महापुरुष लोग, संत महात्मा लोगों ने प्रस्थान किया। मैंने भगवत आराधना की, प्रभु से प्रार्थना की कि ये रास्ते में से रुकावट को हटाइए। नारद जी कहते हैं कि संध्या का समय मां मेरी गई गैया का दूध निकालने के लिए, एक सर्प के ऊपर में पड़ा पैर सर्प ने दंशन कर दिया। मेरी मां का राम नाम सत्य हुआ। मैं तुरंत गया उत्तराखंड में जाकर के मैंने वही गुरुजी के द्वारा दिया गया जो महामंत्र था उसका बोलो जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। हरि बोल गाइए। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओ नंद नंदनाय प्रभु कृष्ण चंद्राय, नंद नंदनाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। नंद नंदनाय प्रभु कृष्ण चंद्राय, नंद नंदनाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते गाइए। हरि बोल। राधे राधे। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नारद जी ने उत्तराखंड में जाकर के ऐसा साधन किया, ऐसा भजन किया। देवर्षि नारद जी कहते हैं हृदयासीन में सनैर हरि। धीरे से परमात्मा आ गया, पता भी नहीं लगा मुझे कैसे चल के आया, कहां से चल के आया। धीरे से हृदयासीन में सनैर, इसका तात्पर्य यह है कि वो कहीं से चल के, बोलो, ईश्वर सर्वभूतानां, गीता, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कन्हैया ने कहा कि पार्थ, वो तो हर जीव के अंतःकरण में व्याप्त है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से सुतिष्ठति। आकाशवाणी हुई मुझे कि रामदास, इस शरीर के द्वारा तुम्हें ये दर्शन दोबारा नहीं होगा। मैंने भजन करते करते शरीर का त्याग किया, आज देवर्षि बना हूं। देव दत्ते माम बीणाम, प्रभु जी मुझे तो ये बीणा भी ठाकुर, और ठाकुर की दी हुई बीणा ही बज सकती है, बाकी कोई बीणा बजती नहीं। बीणा वही बजती है जिसको बो दे। बीणा तो बहुत मिलती है, प्रेम से बोलेंगे राधे, लेकिन बजती कौन है? जिसको देव दत्ते माम। देवर्षि नारद जी ने कहा मेरे विचार से तो महाराज आप भी उन्हीं के दिव्य चरित्र का गुणगान करिए। भगवान वेद व्यास जी ने तब श्रीमद् भागवत की रचना की है। समाधि अवस्था में विचार किया भागवत का उपदेश किसको दूं, अधिकारी कौन है, क्यों? बोले भागवत परमहंस संहितायाम, साधारण विषय नहीं है, ये परमहंसों की संहिता है। सोचा मेरे पुत्र से बढ़ के कौन परमहंस हो सकता है? सुखदेव से बढ़ के। क्यों? सुखदेव जी दौड़ रहे थे, जलाशय पर कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी, स्नान करती रही। बाद में महर्षि वेद व्यास जी को देखा और सबने वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने प्रश्न कर दिया कि 16 वर्षीय मेरा पुत्र सामने से निकला है, आपके मन में विकार नहीं आया और मुझे वृद्ध को देख करके विकारवती बनती हैं? जवाब दे दिया महाराज सच्चाई तो यह है कि आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद है, सुखदेव की दृष्टि में कोई भेद। जब तक हमारी दृष्टि में भेद रहेगा तब तक हमको अनुभूति। एक बात और बताऊं, जब तक भेद रहेगा तब तक शांति भी तभी मिलती है। कब? जब अंतःकरण का जो भेद है ना वो हट जाए, वो दूर हो जाए। यहां कौन पराया है? प्रेम से बोलेंगे। सुखदेव महाराज की समाधि लगी हुई है। कुछ शिष्यों को भेजा कि जाओ सुखदेव जी को लेकर के आओ। भगवान की रूप माधुरी का वर्णन किया है, बहुत सुंदर है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। शुक्र है अभी तक दिखाई नहीं दिया, नहीं तो तुम न होते। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बहुत दिव्य सुंदर है। वरहा पीडम, देखिए सुंदरता। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार विभ्रदवाश कनक कपिशम वैजयंतीम च माला अरंधान वेणोरधर हृदया पूरयन् गोप वृंदई वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति।
क्या त्रिभंग ललित गति से कन्हैया खड़े हैं, पीतांबर झिलमिल कर रहा है, अधरों पर वेणु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी रूप माधुरी को सुखदेव स्वामी ने देखा नहीं सुना है, देखा नहीं सुना है। और सुनने से ही इतनी तत्परता, इतनी चाहत बढ़ गई। अगर देख लोगे तो क्या करोगे? अहोबकीयंस्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदपि साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कौन है दुनिया में परमात्मा से बढ़कर के दयालु? दौड़ के देख लो। जो पूतना अंचल पर विष लगा करके मारने की दृष्टि ले